श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन संपदा की बिल्कुल भी कमी है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो दोस्तों कल है 6 फरवरी मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम षटतिला एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि की शुरुआत जो है 5 फरवरी को शाम के 5:26 से 6 फरवरी को शाम के 4:60 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि है वो मंगलवार के दिन यानी 6 फरवरी को मनाई जाएगी। एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। तो दोस्तों महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और ये जो एकादशी तिथि है ये माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप सिराज ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन विशेष उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, यदि आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, अपनी भाग्य को चमकाना चाहते हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपकी कोई अधूरी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 बूंद शहद, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब जो लोटा जल लोगे आप वो तांबे के पात्र में आपको लेना है। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। वैसे तो इस उपाय को आप सुबह ही कीजिए क्योंकि शाम को जो है एकादशी तिथि 4:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को आप सुबह के टाइम ही कीजिए। अब इन सब सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों जो चावल का दाना है ना वो आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, धन की वृद्धि कराएगा और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा। और 1 बूंद जो शहद है वो आपके जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है। और बेलपत्र जो है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना अधूरी होती है तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है यदि हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है। जो आपके पास बेलपत्र है ना, जो बेलपत्र का चिकना हिस्सा होता है उस तरफ आपको 1 बूंद शहद लगा देना है, कहीं भी आप लगा दीजिए। उसके बाद 1 चावल का दाना जो है उसी जहां आपने शहद लगाया है उसी के ऊपर 1 चावल का दाना रख दीजिए। अब आप इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से प्रार्थना कीजिए। चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या नौकरी नहीं लग रही हो, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, या आपका भाग्य जो है आपसे रूठा हुआ है, किस्मत भी रूठी हुई है, तो आप महादेव को जरूर बोलिए। और इस बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे एक ही धार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते। अब दोस्तों आपको भगवान को प्रणाम करना है और अपनी मनोकामना पुनः बोलनी है, दोबारा बोलनी है, फिर भगवान को विनती करके प्रणाम करके वहाँ से आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि के दिन हम चावल जो है शिवलिंग के ऊपर अवश्य ही चढ़ा सकते हैं, खा नहीं सकते पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित जरूर कर सकते हैं। अब जब भी दोस्तों एकादशी तिथि जैसे महीने में विशेष तिथि आती है, एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, शिवरात्रि, प्रदोष और सोमवार का दिन, तो इन विशेष तिथियों पर आप बेलपत्र का उपाय जो है अवश्य कीजिए। बेलपत्र का उपाय यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे होता है पितरों का हाथ। यदि आपके पितृ खुश नहीं है तो आपके घर में धन संपदा की कमी रहेगी, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर पितृ खुश नहीं होंगे तो आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। अगर आपके घर में भी दोस्तों ऐसा है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेने हैं 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी जौ के दाने और 1 चावल का दाना। अब जो चावल का दाना होगा दोस्तों वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद इन सब सामग्रियों को जो आपने ली है, 1 चावल का दाना, 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी जौ के दाने, वो आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे, नहीं तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर, जो भी आपको पेड़ मिल जाए आपके घर के आसपास, आपको
वहाँ पर चले जाना है। फिर इस लोटे के जल को आपको पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो ठीक है, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण करके इस जल को वटवृक्ष के पेड़ की जड़ में या बेलपत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए। फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, जो आपकी कृपा है हम पर बनी रहे। तो दोस्तों, यदि इस उपाय को आप एकादशी तिथि के दिन करते हो तो आपके पितृ जो है तृप्त होते हैं। इस उपाय को करने से साथ ही आपके पितृ जो है खुश होते हैं और आपके पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और आप दोस्तों जिस भी कार्य में हाथ डालते हो ना, वो कार्य जो है आपका होता चला जाता है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो है यदि आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है या आपसे जो है अपशब्द बोलता है, बात बात पर चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा गंगा जल लेना है। आपके घर में जितना भी गंगा जल हो ना, आप ले लीजिए। उसके बाद आपको लेनी है 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री आप कहीं से देख लेना, कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इस उपाय को सुबह के टाइम ही करना है, प्रातःकाल के समय। अब इन दोनों जो आपके पास 7 बेलपत्री हैं और 1 लोटा जल है, 7 बेलपत्री को आपको लोटे के जल में ही गिरा देना है। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपके पास जो 1 लोटा गंगा जल है, वो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए गिरा देना है, समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 7 बेलपत्री है ना दोस्तों, वो आपको सातों की सातों बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देनी है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति जो है गलत संगत में चला गया है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि वो जो है सही मार्ग पर आ जाए, मेरे घर का ये व्यक्ति सही मार्ग पर आ जाए। तो आप दोस्तों इस उपाय को करके आइएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, एकादशी तिथि के दिन करने वाला। इस उपाय को आप लगातार 5 एकादशी तिथि करके देखिए, आपको अवश्य ही फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपको सिर्फ 1 लोटा जल लेकर जाना है सुबह सुबह प्रातःकाल के समय, और कुछ आपको लेकर नहीं जाना। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आप 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको एक आसन लगाकर बैठ जाना है। आसन नहीं है तो आप वैसे ही बैठ जाइए। अब आपको एक नाम बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये एक नाम आपको 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। बस आपको ये नाम बोलकर आना है और आपकी जो मनोकामना होगी, भोले बाबा बिना मांगे ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। दोस्तों जब आप इस नाम को बोलो ना, तो आपको अपनी मनोकामना बोलनी नहीं है, आपको बस इस नाम को 3 बार बोलकर अपने घर पर आ जाना है। और दोस्तों ये जो नाम है ना स्वधा, ये पार्वती जी का नानी का नाम है। यदि हम इस नाम को भोले बाबा पार्वती के सामने बोलते हैं तो महादेव भी खुश होते हैं और माता पार्वती भी खुश हो जाती हैं, और वो जो हमारी मनोकामना है बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी करके देखिए, बहुत ही अचूकन विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।